विथ बिहारी बाबू में आपका स्वागत है। आज हम इग्नू की बीपीएससी 132 की थर्ड पार्ट लाने जा रहे हैं। इससे पहले स्टार्ट करें, आप जो भी पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर वे कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। यहाँ पर एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 12th की तैयारी कराई जाती है और 10th का भी हमने सोचा है और 10th क्लास की भी तैयारी होगी। और यहाँ पे इग्नू की आज हम थर्ड पार्ट लेकर आ रहे हैं बीएजी कोर्स की। चलिए शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है राज्य के नीति निर्देश 4.4 राज्य के नीति निर्देश। चलिए पढ़ते हैं। नीति निर्देश सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये जो सिद्धांत जो है नीति निर्देशक, नीति कैसा होगा, सिद्धांत कैसा होगा राज्य का, वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए कुछ नियम एवं कानून का पालन करना आवश्यक है। कुछ ऐसे नियम थे, कानून थे जिसे पालन करना मैंडेटरी था, मतलब ज़रूरी था। मूल अधिकारों की तरह यह सिद्धांत न्याय संगत नहीं है। मूल अधिकार जैसे मूल कर्तव्य है वैसा ये नहीं है। यदि हम साधारण भाषा में समझे तो मुख्य तौर पर कल्याणकारी सिद्धांत है। ये एक कल्याणकारी मतलब सही ढंग से रहने का ये जो एक तरह का सिद्धांत है। संविधान इन सिद्धांतों की गारंटी नहीं देता है। संविधान जो है इस सिद्धांतों की गारंटी नहीं देता है, इसलिए इनके क्रियान्वयन के न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता। इसलिए इसके लिए कोई भी केस वगैरह नहीं किया जा सकता कि ये सिद्धांत ऐसा नियम नहीं कर रहा है। इसके लिए कोई केस दर्ज नहीं किया जा सकता, कोई कंप्लेन भी नहीं हो पाएगा। मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों संविधान के मूल रूप हैं। दोनों क्या हैं? सिद्धांत के मूल रूप हैं। मूल अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों संविधान के मूल रूप हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। मूल कर्तव्य क्या क्या है? संविधान के भाग 4 में शामिल मूल कर्तव्य सभी नागरिकों को अनुपालन करने के लिए प्रदान किए गए हैं। संविधान के जो 4 भाग हैं उसमें मूल कर्तव्य जो कर्तव्य है नागरिकों का, जो करना है कर्तव्य पालन करने के लिए दिया गया है। सभी नागरिकों को संविधान, पहला के सभी नागरिकों को संविधान, राष्ट्रीय झंडा एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वह देश की एकता, अखंडता बनाए रखें तथा अच्छे समाज के निर्माण के लिए कार्य करें, जहां किसी प्रकार की विभाजनकारी प्रवृत्तियां ना हो। सभी नागरिकों के अपने प्राकृतिक एवं भौतिक संसाधनों की रक्षा करना चाहिए। जो भी प्राकृतिक है, भौतिक है, जो हम दिख रहे हैं आसपास, कोई हिस्टोरिकल जगह है या कोई पहाड़ वगैरह, चाहे कोई ऐसा कुछ हो जो पुरानी हो, उसकी हम रक्षा कर सकें। उच्च स्तर पर प्राप्त करने के लिए कार्य करना जरूरी है। इसे रक्षा के लिए बहुत ही ऊंचे स्तर पर कार्य करना जरूरी है। चलिए आगे क्या है? संघ है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका 4.4.6। चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसे कि सभी राजनीतिक विज्ञान के छात्र जानते हैं, सरकार के 3 अंग या 3 शाखाएं हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इन तीनों अंगों के बीच सौहार्दपूर्वक कार्य ही देश के लिए हितकारी है। ये जो सब है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। चलिए एक नंबर हम देखते हैं। एक नंबर हम देखेंगे विधायिका। ये जो विधायिका है उसको हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, जब हमें स्वतंत्रता मिली उस समय भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया था। संसदीय सांसद में जो बैठते हैं इलेक्ट होकर, उस संसदीय प्रणाली को अपनाया था जब स्वतंत्रता मिली तब। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। इस शासन व्यवस्था में उसमें जो था,
जब स्वतंत्रता मिली थी तो अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रपति होते थे, जबकि सरकार या मुखिया प्रधानमंत्री होता था। सरकार जिसे और मुखिया कहते हैं वो प्रधानमंत्री होता था, पीएम जिसे हम कहते हैं, जिसमें उनके मंत्री परिषद के सदस्य भी शामिल हैं, उनके मंत्री परिषद सदस्य भी शामिल है तथा ये सामूहिक रूप से सांसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये सांसद के मंत्री जो हैं सांसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जो उत्तर देते हैं क्या हो रहा है, क्या कितना काम हुआ है या नहीं है, सांसद उनकी जायजा लेते हैं मंत्री से। चलिए नेक्स्ट, कार्यपालिका क्या है? भारत में कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, जबकि न्यायपालिका स्वतंत्र निकाय है। न्यायपालिका जो है कोर्ट जो होता है वो स्वतंत्र निकाय है। विधायिका लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। विधायिका जो होती है राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा तीनों से मिलकर बनती है। संसदीय मंत्री परिषद के सदस्य दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। संसदीय अगर संघीय मंत्री परिषद के सदस्य बनना है तो दोनों में से सदन में, राज्यसभा लोकसभा में किसी सदन में से एक का सदस्य होना बहुत ज़रूरी है, चाहे लोकसभा या फिर राज्यसभा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पता है राष्ट्रपति के। सांसद के दोनों सदन एवं राज्य विधानसभा के सदस्य एकल हस्ताक्षरीय मत के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसमें कोई भी जनता इसमें वोट नहीं करती है। जितने विधायक हैं राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों से मिलकर जो एकल हस्ताक्षरीय मत जो वोट देते हैं वहाँ के सांसद, उनके द्वारा चुनाव किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव एवं पद से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 तक हैं। क्या हमको याद रखना है? ये अनुच्छेद 52 से 62 तक चुनाव और उनके पद से रिलेटेड जो भी हमें जानकारी मिलती है अनुच्छेद के द्वारा वो जो है 52 से 62 तक। चलिए नेक्स्ट, राज्य के सभी कार्य इस राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। राज्य के जितने भी कार्य होते हैं और राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास ही होती है। संघ जो होता है मेन जो पावर होता है राष्ट्रपति के पास ही होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की ही तरह भारत के राष्ट्रपति को भी तीनों सेनाओं का संरक्षण बनाया गया। अमेरिका के जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ के जो जैसे वहाँ के राष्ट्रपति है तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, वैसे ही हमारे देश में भी उन्हें बनाया गया है राष्ट्रपति को से तीनों सेनाओं का कमांडर। सर्वोच्च जो है सबसे ऊपर जो है कमांडर प्रमुख जो होते हैं वो बनाया गया है। राष्ट्रपति सभा के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। दोनों राष्ट्रपति कर सकते हैं, दोनों को बैठक बुला सकते हैं। उसे किसी अपराधी की सज़ा कम करना या माफ़ी देने का भी अधिकार है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी की फांसी भी रुकवा सकते हैं या माफ़ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये उनका अधिकार है, पावर है, एक तरह से बोले तो दिया गया है, संविधान दिया है। राष्ट्रपति सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो है महत्वपूर्ण व्यक्तियों को नियुक्ति करता है, जैसे कि प्रधानमंत्री हो गया, शपथ दिलाते हैं। प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद के सदस्य को सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति या महाअधिवक्ता, राज्यों के राज्यपाल, चुनाव आयोग के अध्यक्ष, इन सभी को ये अब नियुक्ति करते हैं शपथ पत्र दिलाकर। भारत में महालेखाकार इत्यादि की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। महालेखाकार जो लेखाकार जो होते हैं लेख लिखते हैं, वो भाषण देते हैं, या राज्यसभा लोकसभा जो स्पीकर जो बोलते हैं उनको महालेखाकार तैयार करते हैं, वही उनको राष्ट्रपति भी उन्हें नियुक्ति करते हैं। चलिए इतना ही रहने देते हैं और आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं मंत्री परिषद।